नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर यौन शोषण का बड़ा आरोप लग गया है। आपको बता दें कि शंकराचार्य लगातार योगी आदित्यनाथ पर कड़े सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं पर योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से इनकार कर चुके थे, मगर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और जाँच की जाए। इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भूचाल आ गया है। सवर्ण समाज दो धड़ों में बढ़ गया है। एक तरफ कुछ सवर्ण योगी आदित्यनाथ को खुला समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ सवर्ण जो है शंकराचार्य को खुला समर्थन कर रहे हैं। हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य के तीखे प्रहार से भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण वोट खिसक रहा था। इसी डैमेज को मैनेज करने के लिए शंकराचार्य के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शंकराचार्य अपने ऊपर लग रहे इस आरोप को रामभद्राचार्य का षड्यंत्र बताए हैं। कुछ लेना देना नहीं था, ये तो बीच में आ गए कि मैं हूँ, तो भाई जब आ गए हो तो तुमसे निपट लें। अब तुमसे ज्यादा निपटने का इसलिए और आ गया कि तुम गेरुआ कपड़ा धारी होके अपने आप को मान लो योगी सन्यासी कहते हो, और तुम जो है मांस का व्यापारी निकल गए। तुम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जाएगा और 2027 की राजनीति पूरी तरह से गर्मा जाएगी, जब अखिलेश यादव 28 मार्च को नोएडा में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और 2027 के चुनाव प्रचार प्रसार का ऐलान करेंगे। वहीं पर आपको बता दें कि पिछले दिनों आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 2 बच्चों को हाई कोर्ट में पेश करके अवमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण करने सहित कई बड़े आरोप लगाए थे। 13 फरवरी को हाई कोर्ट ने दोनों बच्चों को बयान दर्ज कर लिया, जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। वहीं पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने UGC कानून का खुला विरोध कर दिया है। आपको बता दें कि आज पूरे देश में सवर्ण समाज सड़कों पर उतरकर UGC कानून का खुला विरोध किया है। मगर आपको मैं बता दूं कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था UGC कानून देश के हित में है, सभी को इस कानून को मानना चाहिए। मगर यही सवर्ण समाज जिस मोहन भागवत और मोदी को सर पर बैठाया था, आज वही लोग इनको भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर इनका विरोध किया जा रहा है। एक्ट की क्या आवश्यकता थी? UGC एक्ट की क्या आवश्यकता थी? यहाँ जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं और बताना चाहता हूं कि सवर्ण समाज लगातार हिंदू एकता की बात करता रहा है और सभी OBC और SC ST समुदाय को हिंदुओं के साथ जोड़ने की बहुत ज्यादा कवायद इसके पहले कर चुके हैं, जब UGC कानून नहीं आया था। लेकिन आज सवर्ण समाज सिर्फ और सिर्फ सवर्णों की एकता करते हुए नजर आ रहा है। अब उसके जुबान से हिंदू एकता की बात बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। और जैसे ही UGC कानून में OBC समाज को सुरक्षा मिली और पूरा इन लोगों का नकली हिंदुत्व का चोला उतर गया, अब ये लोग हिंदू नहीं जोड़ रहे हैं, सवर्ण समाज को जोड़ रहे हैं और सवर्ण समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि मोदी जी ने जो काला कानून लाए हैं उसको वापस ले। इसके अलावा हम कोई रास्ता उनके लिए नहीं छोड़ेंगे। ये आप समझ जाइए पत्रकार भाई हमारे, कि हम उनको किसी भी कीमत पे दूसरा कोई विकल्प नहीं देंगे। अगर वो काला कानून वापस नहीं लेते हैं, इसी तरह से हर महीने सवर्ण समाज अभी देश भर से जगेगा और जग गया है। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया, भूमिहार, जैन समाज के लोग सब लोग एक मंच पे आ गए हैं। और हम लोग अगर ये नहीं मानते हैं तो उनकी हम मट्टी पलीत कर देंगे। इस सरकार को जितने से शुरुआत किए थे सरकार बीजेपी की, वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। आयोग की मांग को, हाँ, सवर्ण आयोग की मांग और बनवा के रहेंगे। हम मांग नहीं करता सवर्ण समाज, अगर मन बना लिया तो लेके रहेगा। वहीं पर OBC SC ST समाज के बुद्धिजीवियों का कहना है कि OBC SC ST समुदाय के लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जब तुम्हारे हक और अधिकार की समय आएगी, तब सवर्ण समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अब आपको मैं सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। सवर्ण समाज SC ST OBC समाज के आरक्षण को लगातार दिन रात कोसता रहता है, उसके ऊपर हमलावर रहता है। मगर जैसे ही मेरिटधारी सवर्णों को EWS का आरक्षण मिला,
तब आरक्षण का विरोध इन लोगों ने नहीं किया कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, SC ST OBC समुदाय के आरक्षण को खत्म किया जाए, बल्कि इस आरक्षण को ये लोग चुपचाप अमृत समझकर गटक गए। मगर EWS का विरोध करने के लिए कोई भी SC ST समुदाय का एक भी बच्चा रोड पर नहीं उतरा। इस प्रकार की बात OBC ST ST समाज के बुद्धिजीवियों का कहना है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं। वहीं पर अमेरिका ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है। अब बातचीत का सारे रास्ता को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ईरान अमेरिका को बड़ी धमकी दे डाला है। ईरान ने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका पहले हमला करे, उसके बाद अमेरिका वह तबाही देखेगा जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। इस धमकी के बाद ईरान की मिलिट्री सभी दिशाओं में चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। ईरान की सेना चाइना और रसिया के अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर ईरान सीना तानकर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। ईरान जिस लहजे में अमेरिका पर निशाना साध रहा है, यह सामान्य नहीं है। ईरान के पास कुछ तो पावर है जिसके दम पर वह डोनाल्ड ट्रंप के नाक में दम कर दिया है, मनमानी डील करने से इनकार कर दिया है। अगर देखा जाए कि जितने दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच में धमकियां दी जा रही हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका मैदानी जंग से भाग रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश जहां अमेरिका के सामने नहीं टिकते हैं, 2-4 देशों को छोड़ दिया जाए, मगर वहीं पर ईरान की यह मजबूती मिडिल ईस्ट में काबिल तारीफ है। अब सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए भारत के ऊपर सीधा निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि युद्ध में 10 महंगे एयरक्राफ्ट गिराए गए थे। यह किस देश के थे इसकी तो खुलासा नहीं किया है, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में भारत को ये चेतावनी दी है। इतनी बार डोनाल्ड ट्रंप भारत का अपमान विश्व के पटल पर कर चुका है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मगर प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी पलटकर इस फिरंगी को जवाब नहीं दे पाए हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी की क्या मजबूरी है, जहां पर वह 140 करोड़ भारतवासियों के साथ लैस हैं, उसके बाद भी उन्हें किस प्रकार की डर सता रही है और अमेरिका के सामने इस प्रकार की नरमी क्यों बरती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुका, बल्कि यह भी कह डाला कि भारत अमेरिका के बीच में जो व्यापार के लिए ट्रेड डील हुई है, उसमें अमेरिका 0 रुपया टैक्स देता है, मगर भारत हमें 18% की टैरिफ दे रहा है। मगर विश्वगुरु प्रधानमंत्री देश में 56 इंच बने हुए घूम रहे हैं और विश्व में यही डंका बज रहा है। इस प्रकार का आरोप कांग्रेस लगा रही है। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।